राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा पर शासन करता है। ये तीनों नक्षत्र वायु तत्व के बौद्धिक राशियों मिथुन, तुला और कुंभ से संबंधित हैं और ये तीनों राशियां स्वभाव से बहुत यौनिक भी हैं। ये तीनों राशियां काम त्रिकोणा से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है यौन त्रिकोण। केतु अश्विनी, मघा और मूल पर शासन करता है और ये तीनों मेष, सिंह और धनु के अग्नि तत्व के धार्मिक राशियों से संबंधित हैं और ये तीनों राशियां स्वभाव से बहुत नैतिक भी हैं। ये तीनों राशियां धर्म त्रिकोण से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है धर्म का त्रिकोण। राहु बौद्धिक होने, यौनिक होने और गतिशील रहने के बारे में है। कभी न रुकना राहु का नारा है। तर्क, यौन और बहिर्मुखी होने की प्रवृत्ति राहु की स्वभाव है। राहु का पूरा ध्यान बाहरी पर होता है और जब ध्यान हमेशा बाहरी पर होता है तो ईर्ष्या, तुलना और गुस्सा स्वाभाविक रूप से आते हैं और फिर ये भावनाएं अंततः उन लोगों पर काला जादू करने के लिए व्यक्ति जो उसे पसंद नहीं है या जिनकी सफलता से वह ईर्ष्या करता है। इसलिए यह कहना बहुत स्वाभाविक है कि राहु मुख्य खिलाड़ी है जो काले जादू के सभी गंदे खेलों पर शासन करता है। इसलिए राहु वह इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके जीवन में काला जादू उत्पन्न करती है। केतु बुद्धिमान होने के बारे में है, क्योंकि केतु आपको अंदर की ओर ले जाता है। केतु आपको अंदर देखने के लिए प्रेरित करता है। केतु आपको यह एहसास कराता है कि यह सभी भौतिक दुनिया और पैसे, प्रसिद्ध और ग्लैमर के पीछे की दौड़ बेकार है। केतु आपको याद दिलाता है कि प्रसिद्ध बेवकूफी है, क्योंकि अगर आप प्रसिद्ध भी हो जाते हैं तो यह आपको अंदर से बढ़ने में कैसे मदद करेगा। आंतरिक विकास केवल तब संभव है जब आप प्रसिद्धि और पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर दें। तब तक आप एक जोकर बने रहते हैं जो राहु के टीलों पर नाचता रहता है। केतु शुद्धिकरण के बारे में है। राहु आपको गंदा करने के बारे में है। कल एक युवा आदमी मुझसे बात कर रहा था। वह मुझसे जुड़ने में सक्षम था। बहुत कम लोग मुझसे और मेरी साझा करने से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मुझसे जुड़ने के लिए पहले आपको अपने आप से जुड़ना होगा। और इसलिए वह बात कर रहा था और वह मेरे शब्दों और इसके पीछे के संदेश को समझने में बहुत व्यस्त था, जब अचानक एक उड़ते हुए पक्षी का मल उसकी सफेद शर्ट पर गिर गया। तुरंत वह वॉशरूम की ओर दौड़ा और अपनी सफेद शर्ट साफ की। इसी तरह राहु आप पर मल डालता है, आपको गंदा करता है। आप गंदे हो जाते हैं जब आप यौन विचारों से भरे होते हैं, जब आप प्रतिशोधी विचारों से भरे होते हैं, जब आप गुस्से से भरे होते हैं, जब आप सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं, तब आप गंदे हो जाते हैं। और राहु लोगों को पूरी तरह से गंदा करने में विशेषज्ञ है। और जब आप गंदे हो जाते हैं तो आपको इस गंदगी से बाहर निकलने में कौन मदद करता है? यह आपकी जागरूकता है। यह जागरूकता श्री केतु के आशीर्वाद से आती है। जैसे ही युवा व्यक्ति तुरंत अपने कपड़े पर लगी गंदगी को साफ करने के लिए बाथरूम की ओर दौड़ा, इसी तरह यदि आप श्री केतु का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात आप केतु के संदेश का अनुसरण कर रहे हैं जो आंतरिकता की ओर मुड़ने, ध्यान करने
प्रतिदिन जप करने और अपने जीवन शैली को शुद्ध करने के लिए प्रयास करने का संदेश है, तब और केवल तब आप बाथरूम जा सकेंगे और राहु की गंदगी को साफ कर सकेंगे। तो यह सब इस पर निर्भर करता है कि आपका केतु कितना शक्तिशाली है, और केतु के साथ आपका गुरु बुध और चंद्रमा कितना शक्तिशाली है। चंद्रमा मन है, गुरु गुरु है, मशाल है, और बुध आपकी बुद्धि है, अर्थात विचार प्रक्रिया। और इसलिए यदि ये तीनों ग्रह सकारात्मक हैं, तभी आप काले जादू या अपने जीवन में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को पार कर सकते हैं।